अब सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं, बोले भाई कुबेर साधना कर दो या ये साधना कर दो, उर्वशी की साधना कर दो। एक बात मैं तुम्हारे को बताता हूँ, इन सब की ना एक लिमिटेशन है, एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक ही काम करते हैं। बहुत बार आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखोगे जिन्होंने सेलेक्टेड लोगों की चीज़ों की साधना की थी और उनकी लाइफ बदल गई, बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ें अचीव कर ली, क्योंकि ऊपर वाले ने वैसा उनके ऊपर बना के रखा था काम, वही वैसा ही होना था, उनके कर्म अच्छे थे। जैसा मैं एक हो गया, बिना मेहनत के इतनी सारी चीज़ों को मेरे को एक्सेस मिल गया। अब एक कैटेगरी होती है जो बेचारे 20 साल 30 साल 40 साल से लगे हुए, उसका एक रीज़न है। बहुत सारे जगह पे ऐसा बताया जाता है कि भाई गुरु के पास तुम तब तक नहीं पहुंचते जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते, जब तुम रेडी होगे तभी गुरु के पास पहुंचोगे, ना तक तुमको गुरु भी नहीं मिलेगा। अब इस बताने का रीज़न क्या है, ये सिद्धि साधना कुबेर और दुनिया भर की चीज़ें, दूसरे ना जो सिद्धियों के थ्रू आगे बढ़े, जो एक एक सिद्धि एक एक साधना एक एक यंत्र बना बना के आगे बढ़े, वो कैटेगरी एक अलग है। ठीक है, एक हम लोग जो धाम से जुड़े थे, हम लोगों की कैटेगरी एक अलग थी। हम लोग को एक ही मंत्र दिया गया था, हम जाप करते गए, धाम की शक्तियाँ देखते गए। धाम की शक्तियाँ देखने के बाद में कुछ लोग ऐसे थे जो धाम से अलग होके चीज़ें हटना करना शुरू कर दिए, फिर उन्हें क्वेश्चन आंसर होने लग गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, फिर बाद में सब अलग होना शुरू हो गए। अब ये बताने का रीज़न क्या है, मैंने बताया एक सर्टन कैटेगरी सर्टन तरीके से चीज़ें बताती है। ठीक है, मेरी शक्ति मेरे को ये बताएगी कि भाई तू पावरफुल है, सामने वाले की शक्ति उसको बताएगी ये पावरफुल है, मेरे को उससे लेना देना नहीं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी की सिद्धियाँ मोक्षधाम भेजा रहा हूँ, मेरी शक्ति है, मेरे को दिखा रही सिद्धियाँ मोक्षधाम सब कुछ चलेगी, उसकी शक्ति दिखाएगी उसको सब कुछ खड़ा है, हालांकि उसके पास शक्ति नहीं खड़ी दिखाने के लिए, लेकिन ठीक है उसका माइंड दिखाएगा सब कुछ खड़ा है। अपना काम नहीं है मोक्षधाम भेजो, भूत प्रेत भेजो, ये पितर भेज दो, इतना दुआ करे कि भाई अल्लाह ताला से कि उसको हिदायत दे, हमारे को भी हिदायत दे, कोई गलत काम में ना लग जाए, क्योंकि हो गया बंदा लग गया, कुछ गलत काम हो रहे, कोई बात नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तांत्रिक सारे दिनों का ध्यान रख सकता है कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, मंडे को पीला पहनना है, शाम के 4 बजे तक पहनना है, फिर वो पुखराज की अंगूठी पहननी है, फलाना करना है, ये मंत्रों का जाप करना है, गुरु को पूजना है। ठीक है, ये रोज़ वो ध्यान रखेगा, लेकिन जिस दिन उस पर बाधा आने वाली है ना, उसी दिन वो चीज़ करना भूल जाएगा, उसी दिन वो लेट हो जाएगा, उसी दिन वो गलत कपड़ा ले लेगा, उसी दिन कुछ हो जाएगा, और फिर बाद में जब वो किधर और जाएगा तो उसको बताएगा अरे तूने तो मंडे को काला पहन लिया, जब भी तेरे पे प्रभाव आ गया। क्या समझाने की कोशिश करो, उसको समझो। जो ईश्वर को पूछता है, जो उस सुप्रीम लॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है ना, हाथ धो के मोहब्बत से, भगवान का काम हो जाता है कि तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखना। तुम अपने बारे में सोच रहे हो सकता है तुम अप्सरा की साधना करने के लिए अप्सरा को बुला रहे हो, साथ में एक चुड़ैल तुम्हारी बीवी के पीछे आके खड़ी हो जाए, तुम्हारी तो दृष्टि खुली नहीं है, तुमने तो शक्ति को पुकारा है। ऐसा भी तो हो सकता है। अब बोलोगे भैया फिर वो गुरु की क्या करें, वो गुरु की गारंटी है क्या, तुम्हारे पास कोई गारंटी है, गुरु का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, करीम भाई का सर्टिफिकेट लगा हुआ है क्या पीछे कि नहीं भाई ये सर्टिफाइड है, इसके पास से तो ऑथेंटिक चीज़ें मिली? नहीं भाई, मैं भी लोगों के लिए अच्छी मांगूंगा, हो सकता है बुरी कोई चीज़ आ जाए, मैं थोड़ी 24 घंटा उस चीज़ पर ध्यान रखता हूँ। तुम लोगों को बताया जा रहा है कैसे प्रोसेस काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती है। कैटेगरी तो इतनी है कि तुमको क्या बताऊँ मैं, जल की, हवा की, वायु की, पांचों तत्वों की शक्तियाँ, फिर उनके अंदर तुम बुक है, एग्जाम्पल ले लो, तुमने अग्नि की शक्तियाँ खोल दी, एक किताब है अग्नि शक्तियों के बारे में, तो तुम्हारे को इतना है कि जिस जिस टाइप की अग्नि होगी उस इस टाइप की तुम्हारे को शक्ति दिखाई देगी। अभी इस एग्जाम्पल के तौर पे तुमने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें ओम नमः शिवाय ओम का जाप करके पानी पे फूंक मार दिया, वो पानी में एक शक्ति खड़ी हो गई। अब तुम सूर्य ग्लास पढ़ोगे एक अलग शक्ति बोलिए, महाकाली बनोगे शक्ति रही। उसी शक्ति से क्या अलग अलग काम होंगे, जो काम तुम करना चाहते हो वो होगा। किसी की बीमारी दूर करनी है, किसी की नज़र उतारनी है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम चाह रहे हो, हम लोग ये चाह रहे हैं भैया कि हमारे पास में घर में लाइट जाती है तो हमको एक इलेक्ट्रिशियन घर पे 24 घंटे फैसिलिटी के लिए रखा हो। बोले ठीक है, और बोले और घर में कोई बीमार पड़े तो बीमार नहीं पड़े इसके लिए 24 घंटे डॉक्टर भी दे दो। ठीक है, डॉक्टर भी दे दिया, और क्या चाहिए? बोले एक एटीएम खड़ा कर दो ताकि पैसे की तकलीफ ना। बोले ठीक है, एटीएम भी खड़ा कर दिया। एटीएम की सर्विस दिन में 2 टाइम होगी, बंदा आएगा पैसा। बोले ठीक है, और क्या चाहिए? बोले और खाना पकाने के लिए एक शेफ दे दो। ठीक है, काम झाड़ू पोछा करने के लिए दे दो। मतलब तुमने मांग लिया हनुमान जी भी दे दो, ये भी दे दो, अप्सरा भी दे दो, काली माता भी दे दो, परी भी दे दो, 36 चीज़ें तुमने मांग ली। ये 36 चीज़ जब तुम्हारे घर में रहेगी तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे घर के काम करने के लिए आएगी? एक बात को समझो,
तुमने उर्वशी बुला ली, परी बुला ली, माता काली मंगा ली, भद्रकाली मंगा ली, हनुमान जी मंगा लिए, पीर मंगा लिए, सब मंगा लिए तुमने। इनका मकसद क्या है? ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारे घर के काम हो, तुम्हारी सिद्धियाँ मिले, तुमको 4 पैसे ज़्यादा मिले ताकि तुम मौज कर पाओ। तुमको लगता है सिद्धियों का मकसद ये है? ये सिद्धियाँ एक डायमेंशन पे जाके रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। अब उनको मौका मिला है नीचे आने का, अपने कर्मों से या भक्ति से या मदद करके। तुम जब वहाँ तक पहुँच गए तभी तुम्हारी मदद करने आई है। क्यों मदद करने आई? ताकि इसके थ्रू, हमारे थ्रू इनका भला होगा, ये लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? उर्वशी के लिए कोई मंत्र जाप नहीं करना। अगर मेरे को 100 लोगों को कुबेर की साधना देनी है, साधना देने की क्या ज़रूरत है? जब मैं ध्यान में उस लोक में दर्शन कर चुका, लक्ष्मी लोक के दर्शन कर लिए, कुबेर के, उर्वशी के, अप्सरा के, इंद्र लोक के, दुनिया भर के लोगों के मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो मैं 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए ध्यान लगा के उस लोक पे नहीं पहुँच सकता, वहाँ से जितनी चाहे सिद्धियाँ नहीं बुला सकता। लोग बोलते करीम भाई लोगों की सिद्धियाँ छीन लेते हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को सर्टेन डेस्टिनेशन पता है कहाँ से क्या मंगाना है। मेरे को पता है पाताल के किस लोक से बेताल मंगाना है, मेरे को किस पेड़ से, गाँव से ग्राम देवता मंगाने, गुरु देवता मंगाने। मेरे को भाई, हम अभी ठीक है साफ भाषा में बताता हूँ, 15-15 घंटा बैठ के ध्यान में झक नहीं मराते थे। बुरा लगा होगा, लेकिन झक मराने का काम नहीं करते थे हम। आँख बंद करके 15 घंटे तक बैठे, आँख पे पट्टी बांध के। तुमको क्या लगता है हमारे घर वाले गालियाँ दे रहे थे कि पागल हो गए? क्या हो रहा था? 10 घंटे 12 घंटे, बंदा 2 घंटा नहीं बैठ पाता, 12 घंटे तक कैसे बैठ पाते थे? एक टाइम था जब हम लोग देखते थे कि भाई हाँ आज लोक दर्शन हो गए, दूसरे दिन तुम जैसे ही बैठोगे 1-2 मिनट के अंदर सीधा उसी लोक से शुरुआत होगी और फिर उसके आगे निकलोगे। अब उसमें इतने सारे लोग देखे, फिर ऐसा हो गया ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ कैसे देखते थे और सीधा लोक दर्शन शुरू हो जाते थे। कैसे कैसे एलियन लोगों के दर्शन किए, इजिप्ट के गॉड के दर्शन किए, देवी देवताओं के मामले में, उर्वशी के मामले में मैंने ये देखा। सरस्वती माता के ऊपर कुछ भी नहीं दिखा है मेरे को जो सबसे बेस्ट ऐसा लगा ना कि मतलब नॉलेज इज गॉड, मेरे दिल में ऐसा है। तो ये उर्वशी, अप्सरा, परी, इसका अस्तित्व है नहीं है, ये हमारे टीचर्स हैं, हमको सिखाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं हम उनको साथ के साथ में रखो और एंजॉय करो। तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, वो उर्वशी काहे के लिए आई है तुम्हारे? बोले नहीं हम तो माता बोल के पूछ लो, माता ही बोल के पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है, जो भी है, तुमने माता बोल दिया, अब तुमने परी को बोल दिया, उर्वशी बोल दिया, अब वो भी एक जीन की कैटेगरी होती है। ठीक है, वो जो भी शक्ति है, तुमने माता पूछ लिया उसको। अब कहीं पे तुम्हारे को कोई तुम्हारा बिगाड़ने पे खड़ा हुआ या कुछ करने पे खड़ा हुआ, वो माता छोड़ेगी क्या तुम्हारे बच्चे को? अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे को कोई उंगली कर रहा है, वो मम्मी छोड़ेगी क्या? वो ज़्यादा हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान कर दे। क्यों? आपका बच्चा अगर खेल रहा है, बाजू में से किसी बच्चे ने मार दिया, किसी लेडीज़ ने मार दी, किसी बच्चे ने मार दिया, तो तुम्हारी वाइफ उसको चिल्लाएगी, डांटेगी, क्योंकि उसको दिमाग है, उसमें लिमिट है, मिट्टी तत्व है ना, तो उसमें लिमिट है, कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना। उनमें नहीं, वो अग्नि तत्व है, वो सीधा अंदर घुस के कहाँ तक करप बिठा देगी तुमको पता नहीं है। तुम ले करीम भाई भाड़ में गया ना, दूसरे का वाला बुरा हो रहा, हमारा क्या, हम मजे करते हैं। हाँ तो फिर कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक साधना करने की जरूरत है क्या तुमको? जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु तो 1 सेकंड में, कौन सा लोक है जो जिसको गुरु को एक्सेस नहीं है? इंद्र लोक है, जमीन के लोक है, पाताल के लोक है, तो देवी देवताओं के लोक है, पितरों के लोक है, ऋषि मुनियों के लोक है, अप्सराओं के लोक है, और कौन से लोक नहीं है? मतलब तुमको क्या चाहिए? तुम बात कर रहे हो एक उर्वशी की, एक अप्सरा की, एक कुबेर की। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, तुम्हारे को लोगों को एक्सेस मिल जाता है, तुम उस कैटेगरी पे आ जाते हो कि कोई बंदा तुम्हारे पास आता है कि भैया मेरा ध्यान करना चाहता हो, जप करना चाहता हो, तुम दुआ करते हो, तो वहाँ उस लोक से, वो जो भी मतलब देवता का लोक है, योगी का लोक है, वहाँ से एक आत्मा आके उसके बाजू में खड़ी हो जाएगी। अब मजा लेके वो ध्यान नहीं कर पाए, अब वो तो ध्यान नहीं करेगा तो परेशान हो जाएगा। अब वो जैसे ही बैठेगा 4 घंटे 8 घंटे तक बैठा ही रहेगा, क्योंकि उसके साथ में उतनी सूक्ष्म आत्मा बैठी हुई है। तुमको ये अचीव करना है। अप्सरा, जोगिनी, हनुमान जी। अब पब्लिक बोले कि बोले भैया फिर वही दिला दो। अगर वो दिला दूंगा तो तुम घर में 8 घंटे ध्यान पे बैठे रहो, नौकरी पे जाना बंद कर दो, तुम्हारे घर वाले मेरे को गालियाँ देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को अचीव करो ना। तुमने मतलब मैंने तुम्हारे को बोल दिया क्या चाहिए, बोलो RBI की चाबी अपने पास है, तुमने बोल दिया छुट्टे चाहिए, क्योंकि तुमको जाना पान वाले के पास से, सिगरेट लेनी है, दारू लेनी है, 100 रुपये का चाइनीज़ लेना, तुम्हारा काम हो गया। अरे भाई क्या नहीं कर सकते हो तुम शक्तियों को पूछ के? छोटी छोटी चीज़ों में अटके हो कि भैया ये करा दो, वो करा दो। तुम्हारे को इतनी बड़ी चीज़ों को एक्सेस दिया है। वो जोगिनी जब आई है, एग्जाम्पल के तौर पे, तुम जोगिनी लोगे, अप्सरा लोगे, परी लोगे, तुम्हारे पास में
कस्टमर आएंगे, पैसा आएगा, तुम्हारे पास में अट्रैक्शन होगा। तुम मान लो अंबानी बहुत बन गए, 1% नहीं 0.01% भी एक गारंटी है कि तुम्हारे को मोक्ष प्राप्ति कराएगी। इस साधना के थ्रू तुम लोगों ने इतना अपने आप को अट्रैक्शन पुल किया है, अब तुम सिर्फ पैसा 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 कर रहे हो कि भक्ति, कर्म, प्यार, पेशेंस सब उड़ गया। अब क्या रह गया? सिर्फ माया 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 माया। तुमको लगता है मरने के बाद में तुम कोई किसी लोक में जाओगे उस उर्वशी के साथ? वो उर्वशी को लेके भी तुम पीछे चले जाओगे, और वो तुम्हारे साथ में आएगी नहीं, वो तो किसी और के बाजू में आके खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? वो कॉन्सेप्ट को तो समझो। शक्ति को तुम शक्ति के हिसाब से पूछ रहे हो, भाई कौन से बड़े, हनुमान जी बड़े, हनुमान जी से बड़े, वो फलाने दुनिया भर के तांत्रिक लोग, बेताल साधना है और बुलाकी कर लो, और उससे पावरफुल भैरव है, रुद्र भैरव है, महाभैरव है। शिव जी को खाली 108 नाम दे दिए इन लोगों ने अपनी काम दुकान चलाने के लिए। शिव जी के नाम से नहीं, ये रुद्र अवतार है, ये विद्र अवतार है, ये फलाने अवतार है। इन लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए भगवानों के नाम ले लिए और काम करवाने के लिए लग गए कि भाई बुलाकी, अरे भाई रुद्र, हमारे पास शिव जी के रुद्र अवतार है, वो 500 बुलाकी को तुम्हारे पीछे खड़ा कर दे, तो उसकी साधना कर लो। फिर तुम वहाँ चले आओगे, फिर सामने वाला बोलेगा रुद्र अवतार, अरे वो तो शिव जी के है ना, शिव जी की साधना कर ले, 11 रुद्र अवतार पूरे के पूरे तेरे पास आ जाएंगे। तो तुम हमेशा माया में घूमते रहोगे कि तुम चारों शक्ति के थ्रू पूज रहे हो, शक्ति को पूज रहे हो। उर्वशी बोल दो, पैसा बोल दो, माया के चक्कर में तुम लगे हो, और तुम इतने अंदर तक, वो तुम्हारे अंदर घुस गई है ना कि तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, तुम्हारे को दिल में ये चीज़ हो गया कि नहीं भाई यही हमारी माता है, यही हमारी। सेम चीज़ हो रही है मुसलमानों के साथ कि उनको इतना अंदर तक बता दिया है कि अल्लाह को नहीं पूछोगे दोज़ख जाओगे, अल्लाह को नहीं पूछोगे दोज़ख जाओगे। वो इतना डर गए कि वो हर चीज़ को बिलीव करते, मानते हैं कि नहीं यार बात तो सही है कि नहीं, लेकिन अगर एग्री हो जाएंगे तो दोज़ख चले जाएंगे। सारे पीर पैगंबर ने इतनी सारी बातें बताई है, वही चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेंगे। अरे भाई कुरान में साफ साफ बता दिया ना, 1.25 लाख पैगंबर आए, अल्लाह की किताब आई है हर पैगंबर के पास में। अगर कोई ये बोलते हुए कि नहीं सिर्फ कुरान में सत्य है, बाकी सारी किताब झूठी है, ठीक है, अब सिर्फ इतनी बात, ये सारी किताबों में जो ज्ञान है, ये जब आप पढ़ोगे ना तो सेम ज्ञान लिखा हुआ है कुरान का, भगवत गीता का।